अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बुशरा अस्करी गिविंग यू द लेक्चर इन द लर्नर्स एकेडमी। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बंडूरा सजेस्ट मोस्ट बिहेवियर इज़ लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू लोग जो है ना बिहेवियर को लर्न करते हैं। इन मॉडलिंग वी ऑब्जर्व द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स, हम लोगों के दूसरों के बिहेवियर्स को अदर्स करते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं एंड यूज़ इन्फॉर्मेशन एज अ गाइड फॉर ओन बिहेवियर। और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है दूसरों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके, फिर हम उसको अपना गाइड एज इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं ताकि हम अपने बिहेवियर को गाइड कर सकें। इसमें कि बंडूरा एंड हिज कॉलीग्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सब्जेक्ट्स अलाउड टू ऑब्जर्व a set of response performed by another individual, the model tend to exhibit the same responses model when placed in a similar setting. मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारे टीचर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके हीरोज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर उनको इमिटेट करते हैं, यानी कि उनकी नकल करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि मॉडलिंग में जो थे वो माइल्ड जो एग्रेसिव एडल्ट्स थे उनको मतलब उनको बिठाया गया एक जगह और उनको कहा गया कि तुम हिट करो एक डॉल को। तो अदर चिल्ड्रन जो थे उन्होंने भी उसको देखा और उस डॉल को मारना शुरू किया। तो जब उन बच्चों को अकेले बिठाया गया डॉल के साथ, तो बच्चों ने भी वही किया कि उन्होंने भी उसको देखते हुए इमिटेट किया उनके बिहेवियर को, और फिर बच्चों ने भी उस डॉल को मारना शुरू किया। तो इस तरह हमें पता लगता है कि अब दूसरों का बिहेवियर पहले हम ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर हम उसकी नकल उतारते हैं। और ये बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है जो कि बंडूरा ने किया, ताकि हमें पता लग सके कि हम किस तरह हम बच्चे जो है बड़ों के बिहेवियर को नकल उतारते हैं, उनकी इमिटेट करते हैं उनको, और फिर वो बिहेवियर वो अडॉप्ट करते हैं। ह्यूमन कल्चर में इस तरह होता है कि जो भी बिहेवियर होता है हम उसको एक्वायर करते हैं बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। फॉर एग्जांपल, अगर अग्रेसिव कार्टून्स बच्चे देखें तो वो फिर बच्चे भी उस तरह के अग्रेसिव हो जाते हैं। और फॉर एग्जांपल फिल्म, टीवी, ड्रामा वगैरह से जो भी हम देखते हैं कोई मॉडल, तो हम उसको इमिटेट करते हैं और वैसे ही बिहेवियर हम लोग अडॉप्ट करते हैं। बंडूरा सजेस्ट एक्सपोजर्स टू मॉडल, यानी कुछ बिहेवियर होते हैं जो कि अगर उनको पनिश किया जाए, अगर अग्रेसिव इंसान को पनिश किया जाए तो और वो दिखाया जाए बच्चों को कि वो जो अग्रेसिव बिहेवियर है उसकी पनिशमेंट मिल रही है, तो वो बच्चे उसको अवॉइड करेंगे उसको इमिटेट करने में। और अगर हम ये देखें कि अगर किसी का अग्रेसिव बिहेवियर है और उसको जो है वो रिवॉर्ड मिल रहा है, तो बच्चे फिर वो उसका बिहेवियर को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि अग्रेसिव होने से तो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो ज़रूर फिर उस बिहेवियर को इमिटेट करेंगे और अडॉप्ट करेंगे। इस तरह के एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का। इसमें ये कहा गया है कि लर्निंग थ्योरिस्ट अकॉर्डिंग टू देम दैट बिहेवियर इज़ कंट्रोल्ड बाय सिचुएशनल फोर्सेस। पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट ने ज़्यादातर कहा है कि जो बिहेवियर होता है वो इंटरनल जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं इंसान के इंटरनल मोटिव्स की वजह से होता है। बाज़ सोशल थ्योरिस्ट ने कहा है कि जो एनवायरमेंटल जो फोर्सेस होती हैं वो इंसान के बिहेवियर को चेंज करती हैं, बट अकॉर्डिंग टू बंडूरा इंसान जो है ना ही सिंपली रिएक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, रादर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस बिहेवियर ओनली थ्रू इमिटेशन ऑफ पर्सन कॉग्निटिव प्रोसेसेस। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान बिहेवियर को चेंज करता है, बिहेवियर को नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को अपने बिहेवियर से चेंज करता है। तीन तरीके से जो है वो बिहेवियर जो है वो प्रोड्यूस होता है। एक है यूनिट डायरेक्शनल, जिसमें जो एक इंसान की इंटरेक्शन होती है पर्सन सिचुएशन से, और
वो बिहेवियर जनरेट करता है। अकॉर्डिंग टू बंडूरा दिस पॉइंट ऑफ व्यू सिंपलिस्टिक, ये सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है बिकॉज पर्सनल एनवायरनमेंट फैक्टर इन फैक्ट इन्फ्लुएंस वन अनदर, यानी कि पर्सनल फैक्टर होगा यानी कि और इन्वायरमेंट फैक्टर वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। इन बाई डायरेक्शनल कॉन्सेप्शन ऑफ इंटरेक्शन पर्सन एंड सिचुएशन आर रिगार्डेड एज independent cause, but behavior is seen only as consequences, not figure in the causal response. In the social learning view of reciprocal determinism, behavior, environmental forces, and personal characteristics all function as interlocking determinant of each other. इन सोशल लर्निंग में जो है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एनवायरमेंटल फोर्सेस, इंसान की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर सब मिलकर जो है एक दूसरे को इंटरेक्शन से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जो जिस तरह के इंसान होता है उसका बिहेवियर, उसका एनवायरनमेंट और रेसिप्रोकल डिटरमिनेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंसान की पर्सनैलिटी, बिहेवियर और जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ एक अकेले काम नहीं करते बल्कि एक साथ मिलकर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि बिहेवियर इन्फ्लुएंस करेगा एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करेगा बिहेवियर, और फिर ये दोनों मिलकर इंसान की पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। एक जो पर्सनल फैक्टर होता है दैट रेगुलेट बोथ बिहेवियर एनवायरनमेंट, एक कॉग्निटिव होता है, और बंडूरा ने डिस्कस किया पर्सनल डिटरमिनेंट ऑफ बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ सेल्फ सिस्टम और सेल्फ एफिकेसी। वी नाउ टर्न टू कंसिडरेशन ऑफ दीज। कुछ पर्सनल वेरिएबल्स होते हैं जिसके बारे में बंडूरा ने कहा है, जिसमें नंबर 1 पे आता है द सेल्फ सिस्टम। ये सेल्फ सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है बेस फॉर सेल्फ रेनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। वी विल कंसिडर ईच ऑफ 3 कंपोनेंट्स इन टर्न, यानी कि तीन तरीके से जो है बिहेवियर इंसान के सेल्फ सिस्टम में इनकॉर्पोरेट होता है। नंबर 1 सेल्फ ऑब्जर्वेशन, वी कंटिन्यूली ऑब्जर्व आवर ओन बिहेवियर, हम अपने बिहेवियर को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, और सच एज क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ओरिजिनलिटी व्हाट वी डू। नंबर 2 जजमेंटल प्रोसेस, हम जो है अपने बिहेवियर को जज करते हैं। वी आर मोर क्रिटिकल ऑफ बिहेवियर दैट आर इम्पॉर्टेंट एंड विच वी होल्ड आवर सेल्फ टू बी रिस्पॉन्सिबल। जो सेल्फ जजमेंट हम करते हैं जब लेसर एबिलिटी के लोग जो हैं हम उनको कंपेयर करें तो हम ये कहते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं। नंबर 3 पर आता है सेल्फ रिएक्शन। This self-appraisal produced through the operation of first 2 components at the stage for individual to render an evaluation of the behavior. फेवरेबल जो अप्रेजल्स होते हैं यानी कि जो इंसान अपनी तारीफ़ें करता है वो जनरेट करते हैं रिवॉर्डिंग सेल्फ रिएक्शन, और अनफेवरेबल जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं पनिशिंग सेल्फ रिस्पॉन्स। बिहेवियर that are used as this stage alter subsequent behavior primarily by motivating people to generate the effort needed to attain some desired outcome. The reciprocal influence that Bandura describes, जो reciprocal influence होता है जो कि बंडूरा ने जिसके बारे में बताया कि पर्सन और एनवायरनमेंट से बनता है, वो लर्निंग by same learning principle responsible for the acquisition of other type of behavior. जो इंसान रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट अपने अंदर रिफ्लेक्ट करता है तो वैसा ही रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दूसरे भी उसके मुताबिक वो भी रिएक्ट करते हैं। यानी कि जैसे इंसान खुद अपने आप को सोचता है तो दूसरा इंसान भी वैसे ही वो उसको हमें सोचेगा। जैसे कि कहा गया है, बंडूरा ने नोट किया है कि इंडिविजुअल जो होते हैं जो एज ए चिल्ड्रन अगर उनको प्रेज़ किया जाता है, एडमायर किया जाता है, तो चाहे वो छोटी छोटी उसकी कामयाबी हों, तो जब वो बड़े होते हैं तो उनके सेल्फ एस्टीम अच्छी होती है और वो सेल्फ रिवॉर्ड बहुत अच्छी तरह देते हैं। और जबकि दूसरी तरफ
जो हायर स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस को अचीव करें और उनको उसके बजाय कि वो उनको सेल्फ रिवॉर्ड की आदत नहीं होती जब वो बड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे जो बच्चे अगर उनको रिवॉर्ड किया जाए बचपन में कि वो थोड़ा बहुत भी काम करें अच्छा और उनको रिवॉर्ड किया जाए, तो फिर वो जब बड़े होते हैं तो उनको सेल्फ रिवॉर्ड की उनको आदत होती है और अगर वो उस मॉडल को इमिटेट करते हैं जो कि छोटे छोटे रिवॉर्ड्स उनको देता है, ना कि वो उसको जो इमिटेट करेंगे जो स्ट्रिक्ट मॉडल होगा। The component of self system do not function as an autonomous regulator of behavior। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं दी सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस इन थ्री वेज से वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंटरनल स्टैंडर्ड देखते हैं विच बिहेवियर इज डर्ट, यानी कि हमारा क्या इंटरनल स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से हम अपना बिहेवियर जज करते हैं। दूसरा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जिससे हम अपना बिहेवियर जज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अलावा पीपल विद हाई ऑफन एक्सपीरियंस नेगेटिव सैंक्शन फ्रॉम अदर्स फॉर unmerited self reward। In addition, upholding high standard is socially promoted by a vast system of reward including praise, social recognition and honor। फाइनली जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये प्रमोट करते हैं सेलेक्टिव एक्टिवेशन और डिसएंगेजमेंट ऑफ सेल्फ रिएक्टिव इन्फ्लुएंसेस को। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बचाते हैं सेल्फ कंडेमनेशन से, यानी कि वो अपने आप को ताकि कंडेम ना करें और ताकि वो अपने आप को बचा सकें क्रिटिसिज्म से, अपनी क्रिटिसिज्म से अपने आप को बचा सकें। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो एक तरह से डिफेंसिव हो गए हैं। इसके अलावा वो डिफेंसिव हो जाते हैं, वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्शन एंड अफेक्ट। Thus, displacement of responsibility to higher authority and diffusion of responsibility to a larger group can be used to dissociate from culpability by creating the illusion one is not personally responsible। यानी ये कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ऐसे मिलती हैं जो वो डिनाई करते हैं और वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं लेते हैं। इसके अलावा थर्ड मैकेनिज़्म है फॉर डिसएंगेजिंग फ्रॉम सेल्फ कंडेमनेशन, यानी कि सेल्फ क्रिटिसिज्म को डिसएंगेज करने के लिए थर्ड मैकेनिज़्म है जिसमें वो ताकि अपना जो भी वो एक्ट करें तो उसका जो रिज़ल्ट है उसको वो डिस्टॉर्ट करें, यानी कि वो जो ये कोई भी काम करें तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो उसको अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें उसकी। तो इसमें ये होता है कि वो अपना जो पर्सनल जजमेंट होता है वो उससे को वो एक्सप्लेन नहीं करते, तो इससे इस तरह वो डिसएंगेज हो जाते हैं जो कि वो अपने बिहेवियर से, यानी कि वो अपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और इस तरह से वो डिफेंसिव हो जाते हैं। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज़्म है हम ये कह सकते हैं कि फ्राइड और रॉजर्स के जो और एडलर के जो डिफेंसेस हैं उनसे ये मिलता जुलता है। एप्लीकेशन टू थेरेपी, ये जो बंडूरा की थेरी है ऑब्जर्वेशनल थेरी, ये हमें थेरेपी के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है करामत है, जिसमें उसने कहा है कि अच्छे जो बिहेवियर होते हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं और जो बुरे बिहेवियर हैं उसको ख़त्म किए जाते हैं थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। और जैसे स्नैक फोबिया है उसको भी ख़त्म करने में हेल्प मिलती है। जैसे वुल्फ की आगे जाके बंडूरा की जो थेरी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है वुल्फ उसकी डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक्स में, उसमें कि मॉडलिंग कराई जाती है, स्नैक को पकड़ा जाता है और इस तरह वो उसके स्नैक का जो फियर है उसको ख़त्म कराया जाता है। यानी कि एक इंसान है वो स्नैक को उठाएगा
और एक जो पेशेंट है वो देखेगा कि एक इंसान स्नेक को उठा रहा है, तो उसका वो बिहेवियर को इमिटेट करेगा और फिर वो अपने बिहेवियर में उसको इनकॉर्पोरेट करेगा। इस तरह हम डिफरेंट फोबियाज़ वगैरह को हम ट्रीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एंड करते हैं बेंडूरा की जो ऑब्जर्वेशनल थेरी है, और फिर जिसमें हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को एंड द रोल ऑफ मॉडल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम दोबारा बात करेंगे। आज का लेक्चर बेंडूरा का यहीं पर एंड होता है। ओके, थैंक यू।